लोगों ने YouTube पर हमेशा प्रोटीन के बारे में सुना होगा कि तुम्हें 1.2 ग्राम पर केजी बॉडी वेट के हिसाब से लेना चाहिए, तुम्हें 1 ग्राम बॉडी वेट के हिसाब से लेना चाहिए। और तुम इस चक्कर में ना अपने बहुत ज़्यादा पैसा वेस्ट कर देते हो, क्योंकि रियल प्रोटीन इनटेक और इसकी हिस्ट्री क्या है, इसकी रियलिटी तुम्हें कितना लेना चाहिए और क्या तुम इतना ले भी सकते हो, इस पर हम बात करने वाले हैं। तो हेलो गाइस, आई एम सचिन कुमार, वेलकम टू मॉकमैन चैनल। देखो, प्रोटीन जो होता है ना, बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव चीज़ होता है। अगर तुम घर रहते हो तुम्हें पता होगा कि तुम्हारे खाने में प्रोटीन ना के बराबर है, लेकिन अगर वहीं तुम बाहर से लेना चाहते हो तो तुम अपने बॉडी वेट के हिसाब से प्रोटीन इंटेक पूरा नहीं कर पाते हो। तो उसमें क्या कर सकते हो उसमें तुम कर सकते हो कि तुम प्रोटीन कम ले सकते हो। जैसे कि मान लो कि तुम्हें 60 ग्राम प्रोटीन की ज़रूरत है तो तुम 40 ग्राम ले सकते हो, 30 ग्राम ले सकते हो। लेकिन अगर तुम 60 ग्राम की ज़रूरत है और 60 ग्राम 80 ग्राम पर फोकस करोगे तो तुम नहीं ले पाओगे, क्योंकि तुम्हारे पास पैसे कम हैं। और अधिकतर इंडियन लोगों के पास या फिर उसका पेरेंट पैसे नहीं देते हैं प्रोटीन के लिए, या फिर उसके पास उतने पैसे नहीं होते हैं। तो उस रीज़न में कुछ अमाउंट ऑफ पैसा तुम प्रोटीन पर खर्च कर सकते हो। लेकिन अगर तुम 1.2, 1.6 या फिर 2 ग्राम पर बॉडी वेट के हिसाब से करोगे, तुम्हारी प्रोटीन इंटेक पूरा नहीं होगी, रोज़ का रोज़ नहीं कर पाओगे। मैं अपनी कहानी बता रहा हूँ कि यूट्यूब पर मैंने देखा था कि तुम्हें 2 ग्राम बॉडी वेट के हिसाब से लेना चाहिए, तुम्हें 1.6 लेना चाहिए। तो मैंने लेना शुरू कर दिया, लेकिन उससे होता था क्या था, मेरे पूरे जेब जो होता था खाली हो जाता, क्योंकि मैं बाहर रहता हूँ तो बाहर से पैसे घर से आते हैं, तो उसमें प्रोटीन मैं लेने की कोशिश करता हूँ तो मैं ना ही सब्ज़ी ले पाता हूँ, ना ही अच्छे से मैं खाना खा पाता हूँ। तो इसी कारण से ना प्रोटीन एक्सपेंसिव चीज़ है। तुम्हें इसमें कुछ अमाउंट ऑफ पैसा खर्च करो, लेकिन अगर ज़्यादा पैसा खर्च करोगे तो सिंपल सी बात है, तुम्हारे पास भी नहीं है और तुम्हारे परिवार के पास नहीं है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर तुम प्रोटीन इंटेक बढ़ाने का सोच रहे हो, तुम्हारी फैमिली सपोर्ट करती है तब तो तुम बढ़ाओ। लेकिन अगर तुम्हारी फैमिली सपोर्ट नहीं करती है, उसके बावजूद तुम कर रहे हो, तो ये तुम्हारे लिए मुश्किल चीज़ें है। तुम्हें प्रोटीन पर अभी फोकस ना करके तुम्हें उन चीज़ों पर ज़्यादा फोकस करना है जो तुम्हारी लाइफ को इम्प्रूव कर सकती है। और उन चीज़ों पर जब तुम फोकस करोगे तो तुम धीरे धीरे जब तुम कमाने लगोगे, तुम्हारे पास पैसे आ जाएंगे, तो तुम अपने प्रोटीन इंटेक को भी बढ़ाना, तुम जिम भी जाना, बॉडी भी बनाना। तो सबसे पहली चीज़ करो कि प्रोटीन इंटेक पर अपना माथापेची करना बंद कर दो। मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा कि तुम्हें अपने प्रोटीन पर नहीं ध्यान देना चाहिए, लेकिन अगर तुम जितना बढ़ा सकते हो उतना ही बढ़ाओ। तुम्हें 80 ग्राम, तुम्हें 100 ग्राम इतना बढ़ाने की ज़रूरत नहीं है। 30-40 रखो, कुछ चना ले लो, कुछ मूंग ले लो। ये सब लेने के लिए तुम्हारी फैमिली अलाउ करेगी, ये सब चीज़ें ले लो और इससे थोड़ा 40 ग्राम तक प्रोटीन इंटेक अपना पूरा कर लो। बाकी अगर तुम 120 से 160 करना चाहते हो, वो तुम्हें अपने पैसे से ही करना पड़ेगा। बाकी अगर तुम सिर्फ नॉर्मल अपने हेल्दी लाइफ के लिए जी रहे हो, तुम्हारी प्रोटीन इंटेक होनी चाहिए तुम्हारे 0.68। इस दोनों के बीच अगर तुम प्रोटीन ले रहे हो अपने बॉडी में, तो ये तुम्हारी हेल्दी लाइफ के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। अगर मसल बिल्डिंग करते हो तब तो तुम्हें 100 ग्राम से प्लस लगेगा, लेकिन अगर तुम्हें बॉडी उतनी नहीं बनानी है, तुम्हें नॉर्मल एक्सरसाइज करना है और टूटे हुए मसल को रिपेयर करना है, तो उसके लिए तुम 0.6, 0.8 पर केजी बॉडी वेट के हिसाब से तुम प्रोटीन ले सकते हो। और बाकी ज़्यादा प्रोटीन लेना चाहते हो, खुद से कमाओ तब लो। यही था आज का वीडियो। आई होप कि वीडियो आपको हेल्पफुल लगा होगा। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए मॉकमैन एंड बाय बाय गाइस।